जब वहाँ सब जन्माष्टमी पहुँच गए, अब रात का खाना, पड़ोसी जो बहुत दूर के हमारे पिताजी के खास दोस्त, उन्होंने पूड़ी और सब्जी बारातियों का इंतज़ाम करा के वहाँ से खाना भेजा। यहाँ खाना तैयार, खाना 2 बार 3 बार पिताजी हमारे गए मिलने के लिए, कहने के लिए कि आप लोग खाना खाइए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, हमारी इज्जत आपकी इज्जत, अब शादी हो गई है, ऐसा मत करिए। लेकिन ये लोग माने नहीं, पता नहीं कौन इन लोगों के पीछे था कहने के लिए कि बेइज्जती हो इनकी। फिर बाबूजी भी हमारे मतलब इतना जलील हो गए कि आके जाके ऊपर था, पहले 2 मंजिला रहता था, ऊपर जाके लेटे और सो गए, उठे ही नहीं। सुबह हुई, फिर गए नहीं बारात में कोई। इतना खाना, गर्मी का महीना, इतना खाना खराब हुआ सारा, कोई देखने वाला नहीं, कोई। तीसरे दिन सबकी थकावट आ जाती, सब सुबह जितने बाराती थे सब गायब। कोई देखा क्या है, बाराती तो गायब हो गए, बाराती तो है ही नहीं है एक भी, लड़का सहित सब चले गए वापस। मेरी माँ जो हैं, कहीं मेरी लड़की है, मुझे कितनी शौक़ थी कि मेरा दामाद आए, बातचीत करेंगे। हर चीज़ पहले तो कहाँ, शादी से पहले कहाँ लड़की लड़का मिलने वाला था, कोई नहीं मिलता था। लड़की लड़का तो छोड़िए, सास और सलहज भी नहीं मिल पाती थी। वही लड़का जब आता था, आंगन में बुलाया जाता था, वही तब बातचीत होती थी, उसके पहले नहीं। हमारी माँ कहें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दामाद से मैं मिल भी नहीं पाई, बात भी नहीं कर पाई, और इतनी शौक़ थी सब हमारी अंदर ही रह गई। खोदे पहाड़ निकली चुहिया लतीफ़ा कहने लगी और रोएं। हमारे पिताजी बोले कि वो अपने बस की बात नहीं है, वो दूसरे के दिमाग पे हम जा नहीं सकते हैं। हमको जितना करना था उतना कर दिए और खुश होके जाते तो हमारे लिए अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था। मिलना होता और भी सारे विदाई के बहुत सारे चीज़ होती। गए तो गए, 15 दिन बीत गया। हमारे यहाँ जब शादी की विदाई होती है तीसरे दिन, तो समधी लोग आते हैं, आंगन में मंडप जो रहता है उसको हिलाते हैं, उसमें लोग जो देना होता है समधी को देते हैं, मिलना करते हैं, बहुत सारी वो सिस्टम होता है वहाँ, उसको आप लोग नहीं समझेंगे। और हम भी अब सोचते हैं तो कहते हैं कैसा ज़माना था पहले। चले गए, फिर वहाँ से जो है 15 दिन बीत गया, मंडप वैसे ही सजा, बिना यहाँ कोई बंधन होता उसको निकालते हैं, फिर कुछ शुभ हो काम किया जाता था। नहीं है, 15 दिन बाद जो है यहाँ जितना भी सामान, मेरी माँ रोएं कि मेरी मान लो इतना दहेज जो है दे के शादी हो गई है, नहीं ले जाएं, नहीं लड़के वाले हैं, नहीं ले जाएं, नहीं जब इतना यहाँ गुस्सा दिखा सकते हैं तो लड़की जाएगी तो क्या होगा, चिंता में थी जो कि हर माँ की होती है। फिर हमारी माँ जो है, हमारा जो नौकर था बदल, उसके हाथ से सारे जो लड़के के लिए रखी थी सब सारा भेजा, और बर्तन जितना दिया गया, जैसे जो थाली वोली दिया जाता ना, फूल की थाली पहले चलती थी, फूल के आइटम सब चलते थे, फूल के बर्तन, स्टील नहीं चलता था। फिर सारा उसको करके एक बोरे में, बोरा समझते हैं कि नहीं समझते, उसी में पूरा भर के पैसे के साथ लड़के की गिफ्ट लेके मेरा नौकर गया वहाँ। बोले देखो रखते हैं कि वापस कर देते हैं। लेकिन हमारे बाबूजी तब थे, बाबूजी तो सज्जन थे ही, वो अधिकारी थे, उनके तो समझ में आता ही था। वहाँ लेके गए तो उसका बड़ा आदर सत्कार किया गया, उसकी विदाई दी गई, बड़े अच्छे से वो आया। और जो पर्जा होता है उसके लिए वहाँ से साड़ियाँ आती हैं साड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ से साड़ी आई, सारे पर्जा के जो नहीं दिए थे चले गए थे। पर्जा मतलब जो यहाँ के काम धाम करने वाले होते हैं उनके लिए वहाँ से फिर साड़ी आई तो फिर खुश हो गए हमारे पिताजी और मेरी माँ, सब खुश हो गई, कहीं चलो मामला शांत है। फिर आगे मैं बताती हूँ।